परोपकारी पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने विक्रम संवत 1991 ईस्वी सन 1935 में स्टार ऑफ इंडिया नामक इस स्थान में मंगल धर्म परिवर्तन किया था। इसलिए यह स्थल परिवर्तन धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान का मधुर इतिहास यह है कि यहाँ से अध्यात्म प्रधान दिगंबर जैन धर्म की सातिशय प्रभावना का सूर्योदय हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री ने विक्रम संवत 1970 मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी को उमराला स्थानकवासी संप्रदाय की दीक्षा अंगीकार की थी। अल्प समय में ही उनके प्रखर ज्ञान, आत्मार्थिता, कड़ा चारित्र और प्रवचन कौशल की सुवास इतनी फैल गई कि समाज उन्हें काठियावाड़ के कोहिनूर के नाम से विभूषित करने लगा। विक्रम संवत 1978 ईस्वी सन 1922 में विधि के किसी धन्य पल में श्री दामोदर सेठ ने समयसार शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के करकमलों में प्रदान किया, जिसको पढ़ते ही उनके हर्ष का पार ना रहा। सेठ, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। शास्त्र पढ़कर उनके अंतर जीवन में परम पवित्र परिवर्तन हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री विक्रम संवत 1991 तक स्थानकवासी संप्रदाय में रहे, लेकिन बहुत समय से अंतरंग में वास्तविक वस्तु स्वभाव और आत्मानुभूति प्रदान निर्ग्रंथ दिगंबर जिन मार्ग सत्य लगता था और बाह्य में वेश और आचार अलग थे। यह विषम स्थिति उनके अंतर में खटकती थी, इसलिए उन्होंने परिवर्तन का निर्णय किया। परिवर्तन ना करने के लिए संप्रदाय के प्रतिष्ठित जैन अग्रेसरों ने बहुत विनती की, फिर भी पूज्य गुरुदेव श्री निडर, निष्प्रय और निज आत्मार्थ के लिए जीवन व्यतीत करने वाले महापुरुष अपने दृढ़ निर्णय में मेरु सम अडिग रहे। जहाँ संप्रदाय के जैनगण ना हो, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ऐसे एकांत शांत स्थान में पूज्य गुरुदेव श्री का परिवर्तन करने का विचार था। संप्रदाय से यहाँ तात्पर्य श्वेतांबर संप्रदाय से है। कुछ भक्तों ने परिवर्तन के लिए अलग अलग स्थान खोज रखे थे, लेकिन गुरुदेव श्री को योग्य नहीं लगा। अतः श्री खुशहाल भाई ने उमराला में परिवर्तन करने की विनती की, लेकिन जिस गांव में हाथी की अंबारी पर धूमधाम से दीक्षा महोत्सव हुआ हो, वहां परिवर्तन करने के लिए गुरुदेव श्री ने फौरन मना कर दिया। सोनगढ़ से दूधीबेन, हरगोविंदु भाई, हीरा भगत और हरिभाई भायाणी दर्शन करने आए और सोनगढ़ पधारने की विनती की। पूज्य गुरुदेव श्री फाल्गुन कृष्णा पंचमी के दिन स्टार ऑफ इंडिया पधारे। यह स्थान अति शांत, निर्जन, एकांत में होने से और संप्रदाय के जैनों की बस्ती नहीं होने से उन्हें परिवर्तन के लिए अनुकूल लगा। इसलिए उन्होंने यही योग्य समय में विक्रम संवत 1991 मतलब ईस्वी सन 1935 चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती के शुभ अवसर पर अपने अंतरंगे की संपूर्ण शक्ति को एकत्रित किया और दोपहर 1:15 पर भगवान पार्श्वनाथ के चित्रपट के समक्ष संप्रदाय का चिन्ह मुंह पट्टी त्याग कर कहा, आज से मैं आत्मसाधक दिगंबर जैन मार्गानुयायी ब्रह्मचारी हूँ। हजारों की मानव मेदनी में गर्जता से जगत की ख्याति, लाभ, पूजा और मान से बिल्कुल निरपेक्ष होकर सत के लिए सोनगढ़ के एकांत स्थान में आकर बैठ गया। पूज्य गुरुदेव श्री स्थानकवासी जैनों के हृदय में बसे हुए थे। महाराज श्री ने जो भी किया होगा वह योग्य ही होगा, ऐसा विचार कर धीरे धीरे लोगों का प्रवाह सोनगढ़ की ओर बढ़ने लगा। सांप्रदायिक मोह एवं लौकिक भय को छोड़कर बुद्धिशाली, विचारशील एवं सत्संगार्थी जनों का प्रवाह सोनगढ़ की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कांजी स्वामी की अनुभव भीनी वाणी का निरंतर लाभ लेने के लिए खुशहाल भाई, पूज्य बहन श्री आदि अनेक भक्तों ने सोनगढ़ में निवास किया। विक्रम संवत 1992 ईस्वी सन 1936 में खुशहाल भाई का स्वर्गवास होने के बाद उनकी धर्म पत्नी गंगाबेन की प्रार्थना से पूज्य गुरुदेव श्री ने सुबह और दोपहर दिन में 2 बार प्रवचन देना प्रारंभ किया। पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन एवं उनका सदुपदेश अध्यात्म तत्व से ओतप्रोत था, जिससे जिज्ञासुओं का प्रवाह सोनगढ़ की ओर बढ़ता ही जा रहा था। स्टार ऑफ इंडिया में जगह कम पड़ने लगी, इसलिए भक्तों ने विक्रम संवत 1994
ईस्वी सन 1938 में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, उनके ज्ञान ध्यान एवं निवास हेतु श्री जैन स्वाध्याय मंदिर का निर्माण किया। स्टार ऑफ इंडिया में कांजी स्वामी 3 वर्ष 3 मास और 3 दिवस रहे। स्टार ऑफ इंडिया को छोड़ते समय हीराचंद भाई दामाणी ने प्रतिवर्ष परिवर्तन के दिन यहाँ पधार कर प्रवचन देने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री से प्रार्थना की। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके लिए स्वीकृति भी दी। तब से परिवर्तन के दिन पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पधार कर प्रवचन देते थे। यह परंपरा उनकी अनुपस्थिति में आज भी अनवरत रूप से चल रही है। एक छोटा सा कक्ष जो ऐसे परमाणुओं से बना है जिनमें जिन धर्म प्रभावना की अदम्य शक्ति भरी हुई है। यहाँ न सिर्फ कांजी स्वामी ने मुंह पट्टी त्याग कर सच्चा दिगंबर जैन धर्म अंगीकार किया, अपितु हजारों लाखों लोगों को जैन धर्म के संस्कार देकर जैन धर्म की महती प्रभावना भी की, जिसकी गवाही देता आज भी स्टार ऑफ इंडिया अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, जो कि दर्शनीय है। तो इस प्रकार धन्य हो गया स्टार ऑफ इंडिया।